बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ मिक्स दाल की रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी बनने वाली है। तो आज की रेसिपी बिल्कुल मिस नहीं करनी, क्योंकि आज की मिक्स दाल बनने वाली है बहुत ही मज़ेदार सी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने मूंग, मसूर, चने की और माश की 4 दालें ली थी बराबर बराबर। उसको मैंने तकरीबन 1 घंटा भिगो दिया था। दाल में जब भी कोई भी बनाती हूँ तो उसको पहले भिगो देती हूँ, उससे ये होता है कि दाल बहुत अच्छी और जल्दी गल जाती है हमारी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जो दाल हमने सारी भिगोई हुई थी ये हमने डाल देते हैं एक बर्तन में सारी। ये हमने डाल दी इसमें, और बहुत ही मज़ेदार बनती है कि आप इसको जो है ना चपाती या चावल के साथ या वैसे ही चमचे के साथ भी आप खा सकते हैं। इतनी मज़ेदार बनती है, बिल्कुल टेस्ट ऐसा आएगा जैसे कि आप हलीम खा रहे हो। और 1 खाने का चमचा भर के हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल कर दिया। हाफ टी स्पून हमने शामिल कर दिया इसमें हल्दी पाउडर। और अब इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा, आप कुटी हुई लाल मिर्च की जगह आप पीसी हुई भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो है कुटी हुई लाल मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो 1 खाने का चमचा भर के हमने इसमें शामिल कर दी कुटी हुई लाल मिर्च। बस अब हमने इसको इतनी देर पकाना है ये गल जाए, क्योंकि हमने दालों को 1 घंटे भिगोया हुआ था। तो ये मुश्किल से 5 मिनट में ही हमारी दाल बहुत अच्छी सी गल जाएगी, एकदम सॉफ्ट। देखिए ये पकना शुरू हो गई है। तो अब हमने कवर करके इसको जो है हम पकने के गलने के लिए रखते हैं, ताकि ये अच्छी सी जो है ना दाल हमारी गल जाए। ठीक है, तो 5 मिनट के लिए हमने कवर करा था। 5 मिनट के बाद चले चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह दाल हमारी बहुत अच्छी सी गल चुकी है, और इसमें जो पानी था वो भी खुश्क हो गया। हमने पानी भी इसलिए ज़्यादा नहीं डाला था। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम टमाटर। तो 2 टमाटर लिए, इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, टमाटर शामिल कर दिए। टमाटर भी शामिल करके अब हमने क्या करनी है, इसकी अच्छी सी हमने बस चम्मच से हम इसकी कुटाई कर लेंगे। हल्की सी करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी कि दाल जो नज़र भी आए और थोड़ी सी घुट भी जाए। और ये जो टमाटर है ना हमारे जो नज़र आ रहे हैं, ये भी अच्छे से घुट जाएं। अमूमन ये होता है कि दाल हर कोई अच्छी नहीं बनाता है, कि घर में जो है फैमिली में बच्चे बड़े शौक से नहीं खाते। तो आप ये वाली दाल इस रेसिपी से बनाएंगे ना मिक्स दाल, इतनी मज़ेदार बनेगी कि आपके घर वाले हफ्ते में तो एक बार ज़रूर आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। और देखें बहुत सिंपल है, बहुत ही कम मसालों के साथ वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं उसी से हम बनाएंगे ये बहुत ही मज़ेदार सी मिक्स दाल। ठीक है, अब टमाटरों को अच्छा सा हमने चम्मच चलाते हुए इस तरह, टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो गए, अच्छा सा हम इसको चम्मच से घोट लेते हैं, क्योंकि टमाटर जो है ना बिल्कुल भी मोटे मोटे से नज़र आए दाल में वो अच्छे नहीं लगते। तो सारे टमाटरों को हमने इसी तरह कर लेना, और दाल भी हमने हल्की सी जो है ना इसको चम्मच चलाते हुए इसको हमने घोट लिए। ठीक है, और अच्छा अब इसमें शामिल मेरे नमक भी कर दिया। नमक मैंने दाल गलने के बाद डाला है, शुरू में नहीं डाला हमने। ठीक है, वरना ये होता है दाल में अगर शुरू में आप नमक ऐड कर दें तो दाल बहुत जल्दी नहीं गलती। अब इसमें शामिल करा हमने थोड़ा सा पानी, क्योंकि बहुत गाढ़ी सी लग रही थी। आप अपने हिसाब से, आपके जैसी पसंद की जाती है आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, अब पानी डाल के हमने इसको अच्छा सा पकाना है, ताकि दाल अच्छी सी पक जाए। वरना तो पानी अलग और दाल अलग बिल्कुल जो है ना तैरती भी नज़र आएगी, जो दिखने में तो क्या खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो बस पानी हमने शामिल करा, आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल करा। पानी शामिल करके अच्छा सा मैंने इसको पका लेना है, और पकाने के बाद फिर हमने तैयार करना है इसका तड़का, बहुत ही मज़ेदार सा। तो बस ये जो दाल है ना हमारी मिक्स दाल, ये जो है तकरीबन हो चुकी है रेडी, और बहुत अच्छी सी ये जो है पक भी गई है। अब देखिए इसमें माशाल्लाह पानी और जो है हमने इसमें ऐड करा था वो बिल्कुल भी जो है इसमें तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एक स्मूथ सी देखें ये दाल हो चुकी है। बस इसको हम साइड कर लेते हैं और तैयार कर लेते हैं इसका तड़का। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने ऑयल लिया, ऑयल में 1 प्याज मैंने जिसको बारीक बारीक स्लाइस करा था वो शामिल कर दी, और इसी के साथ ही इसमें हाफ टी स्पून में शामिल कर देती हूँ ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है, इस ज़ीरा भी हमने डाल दिया। ज़ीरा और प्याज को पहले थोड़ी देर अच्छा सा कर लेते हैं, क्योंकि प्याज हमने बहुत अच्छी सी ब्राउन सी करनी है इसमें। ठीक है, और इसमें साबुत गोल वाली लाल मिर्च 4 से 5 अदद में वो भी इसमें डाल देती हूँ। 6 मैंने ले ली थी, वो भी मैंने इसमें डाल दी। अब अच्छा सा तीनों चीज़ों को ब्राउन सा होने देना है हमने, क्योंकि तड़का इसका बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा, तो दाल हमारी बहुत ही ज़बरदस्त लगेगी। तो ये देखिए प्याज माशाल्लाह हमारी हो गई थी। अब थोड़ा सा कड़ी पत्ता मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, बस ये भी चला गया, और ये तड़का हमारा हो चुका है रेडी। बस इसको हम दाल में डाल देते हैं। कड़ी पत्ता डालने के बाद बस ज़्यादा नहीं पकाया, बस कड़ी पत्ते को डालते के साथ ही मैंने भगा को इसमें डाल दिया। तो ये हो गई बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल हमारी रेडी। इसको चपाती के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, या वैसे ही चमचे से खाएं, बहुत मज़े की लगती है। बस इसको डिश आउट कर लेते हैं हम।
और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की मिक्स दाल की रेसिपी आप लोग को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान मज़ेदार दाल है। कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।